अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिराजुल हक मेंगल आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वो टॉपिक बेसिकली क्या है, उसको कहते हैं जी उम्मीद। इस उम्मीद को कहाँ पे लगानी चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना। अगर इतना सा फ़र्क हमें समझ आ गया, इसको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, यकीन माने आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर से आप कहोगे सर हमें ये सारी बातें पता है, उम्मीद अल्लाह से लगानी चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ नहीं लगाना चाहिए। फिर पूरा दिन भर आप अपने आप को देखें, अपने अंदर झांक के देखें, आप किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, किसी ना किसी इंसान के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो और उससे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। तो भाई उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, उनसे उम्मीदें क्यों लगा के आप बैठे हुए हो। बेसिकली ये उम्मीद क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक दोस्त का दूसरे दोस्त से उम्मीद लगाना, क्लोज फ्रेंड है दो, और वो क्या करते हैं, एक गरीब होता है एक अमीर होता है। जो गरीब होता है उसको माना एक हफ्ते के बाद उसको 10,000 रुपये कहीं पे देने हैं, कोई कर्जदार है उसको 10,000 रुपये देने हैं। वो क्या उम्मीद लगाता है अपने अमीर दोस्त से कि मैं अपने अमीर दोस्त को बता दूंगा, वो मेरे लिए कर लेगा, वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे 10,000 रुपये पे कर देगा। वो पूरा हफ्ता कुछ नहीं करता, मज़े से एंजॉय करता है, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलाता है। जब वो टाइम आता है उसको पैसे देने हैं, उससे एक दिन पहले वो अपने दोस्त को कॉल करता है, बोला यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए। आगे से उसका दोस्त, वो उसकी अपनी लाइफ होती है, वो अपने मसलों में पड़ा हुआ होता है, हो सकता है उसको इससे ज़्यादा मसले हों, तो वो आगे से उसको किसी भी तरीके से कहता है, मना कर देता है कि यार मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं बाद में कुछ अरसे के बाद मैं दे सकता हूँ, अभी नहीं है। अब उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस पहले वाले दोस्त ने जो उम्मीद लगाया था वो उम्मीद टूट गया। जब उम्मीद टूट गया फिर उस दोस्त की बुराई करेगा कि यार वो तो बुरा है, उसने मेरी मदद नहीं की। एक दिन बोला उसको, हालांकि मैं नहीं मांगता उससे पैसे, मगर मैंने उसको एक बार बोला था, उस एक बार में भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बुरा दोस्त थे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो अमीर दोस्त था, क्या गलती कसूर उसका है या जो पहले वाला दोस्त था कसूर उसका है। यकीनन आप समझदार होंगे तो आप कहेंगे कि जो पहले वाला है गलती उसी का है। क्यों उसने उम्मीद लगाया उससे, उसने क्यों खुद मेहनत नहीं किया। अगर ये 7 दिन वो कहीं और कोई काम कर लेता, कोई मेहनत कर लेता, मुलाजिमत करता, मजदूरी भी करता ना, ये पैसे वो कहीं और से कमा लेता, वो दोस्त को बताने की नौबत नहीं आती। तो हडराम लोग अक्सर बहुत सारे लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। हमारे जो रिश्ते होते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं जो कुदरत ने कुछ बनाए हैं, कुछ हमने बनाए हैं। इन सारे रिश्तों में उम्मीद, जहाँ पे रिश्ता है वहाँ पे आपको उम्मीद मिलेगा। जैसे कि माँ बाप का रिश्ता और भाई बहन का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्तेदारों का रिश्ता। तो ये सारे रिश्ते जहाँ पर भी हैं, इनमें उम्मीद कहीं ना कहीं पर है। फ़र्ज़ करो मियाँ का बीवी से उम्मीद लगाना कि मैंने इससे शादी किया है, इसको मैंने ये इतना ख़र्चा किया, ये किया, वो किया, सारी चीज़ें, इतने एहसानात मैंने इसके ऊपर किए हैं, अब इसको चाहिए ये मेरी खिदमत करे। बिलफर्ज एक दिन वो जो शोहर है 2 बजे रात को आ जाता है और दिल चाह रहा है कि मैंने चाय पीनी है। उसने क्या किया, बीवी को बोला बेगम उठो जाओ चाय पिए, चाय बना के लेके आओ। क्या वो बेगम खुश होकर उसको देखे कि बोलेगा ठीक है जानू मैं लेके आता हूँ, ऐसे ही बोलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, वो उल्टा चप्पल उठा के मारना शुरू कर देगा, बोलेगा ये भी कोई टाइम है, चाय पीने का मूड कर रहा है। अब उसने मना कर दिया, क्या कहते हो, इसका दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? इसका दिल बिल्कुल टूटेगा। बोलेगा यार मैं इतना थका हुआ आया हूँ घर और इसको 1 कप चाय का बोला और मेरे लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती। तो भाई उस कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि वो आप उससे जो काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो? भाई उसके भी कुछ हुकूक होते हैं, इस्लाम में उसके भी कुछ हुकूक है, उनकी मुनासिबत से आप चलाओगे उसको, ये रिलेशन हमेशा चलेगा। गलत उम्मीदें लगाओगे तो इस तरह कुछ चलने वाला नहीं है। तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। बीवी जो होती है वो शोहर से कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट करता है कि यानी कि ये मेरा शोहर है, ये मुझे महीने में कम से कम 1 बार तो घुमाने फिराने के लिए ले जाएगा। लेकिन शोहर बेचारा किसी ऐसे काम में फंस जाता है, किसी ऐसी नौकरी में फंस जाता है जहाँ से वो घर के किचन से ही नहीं निकल पा रहा। वो घर के किचन में लगा हुआ है, राशन है, किराया है, ये है, बच्चों का बिल है, गैस बिल, बिजली बिल, वो इन सारी चीज़ों को दे रहा है, पैसे दे रहा है, अपनी सारी तनख्वाह वहाँ पे दे रहा है और उल्टा पूरा महीना वो चला रहा है। अब वो बीवी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि ये मुझे हर हफ्ते नहीं तो कम से कम महीने में 1 बार घुमाने के लिए तो ले जाए। अब वो शोहर के पास इतना पैसा तो नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से घर को मैनेज कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर पैसे लगा लेगा तो घर मैनेज ही नहीं होगा। लेकिन बीवी फालतू में उम्मीदें लगाती है कि इस 2 हफ्ते के बाद हम जाएंगे बाहर पिकनिक के लिए, और 2 हफ्ते बाद शोहर उसको नहीं लेके जाता तो बीवी का दिल टूट जाता है।
उसने गलत उम्मीद लगाया था, फिर वो दूसरों के शोहरों को देखना शुरू करता है, यार उसका शोहर अच्छा है, उसका शोहर अच्छा है, वो देखो कितना अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं और मेरा शोहर है वो मेरा ख्याल ही नहीं रखती। तो भाई आपका जो शोहर है उसकी हकीकत को तो देखें, वो बेचारा आप ही के लिए तो काम कर रहा है, आप ही के लिए तो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हमें सिर्फ अपनी ख्वाहिश नज़र आ रही होती है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे हम दूसरे लोगों से गलत उम्मीद लगाते हैं और गलत उम्मीद लगाने की वजह से बिलफर्ज हमारी वो उम्मीद पे पूरा दोस्त हमारा या वो बंदा हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर हमारा दिल टूट जाता है और वो हमारी नज़र में बुरा बन जाता है। उसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल हमें इस्लाम सिखाता है कि उम्मीद किसी से नहीं लगानी, इंसानों से नहीं लगानी है। इंसान तो खुद मोहताज है, इंसान तो खुद मोहताज है, इंसान को किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, तो उम्मीद हमेशा किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। आप जाहिर सी बात है सामने वाले से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करोगे, वो किसी और से एक्सेप्ट करेगा, वो किसी और से एक्सेप्ट करेगा, वो आगे जाके वज़ीर आज़म से एक्सेप्ट करेगा, वज़ीर आज़म किससे मांगेगा? वो तो अल्लाह से मांगेगा ना। तो आपने डायरेक्ट किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। और उम्मीदें भी किससे लगानी है? अल्लाह से लगानी है। हदीस का मफ़हूम है कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह पाक से मांगना है। यानी ये जो हदीस हमें सुनाया गया है, इसको अगर बारीकी से आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि एक छोटी से छोटी चीज़, जूते का तस्मा इतना छोटा सा होता है, उसका क्यों हमें बताया गया है? क्योंकि आपको समझाने के लिए कि एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हो ना, वो भी किसी और से उम्मीद नहीं लगानी है कि वो मुझे देगा तो मेरा काम बनेगा। नो, वो छोटी सी छोटी चीज़ आपको चाहिए, आप अल्लाह पाक से मांगो। इसका ये मतलब नहीं खाली उम्मीद लगाना है अल्लाह पाक से और खाली मांगना है, अपना 100% देना है, अपना 100% पूरा देना है, अपने से पूरा मेहनत करना है। जो आपके स्किल्स हैं, जितना आप उस चीज़ के लिए कर सकते हो वो सारा आपने करना है। उसके बावजूद फिर किससे दुआ मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है, या अल्लाह पाक मेरा ये काम आसान कर दे, मुझे ये चीज़ अता कर दे, मैंने आपसे उम्मीदें लगाई है। अगर अल्लाह ने वो चीज़ आपको दे दी तो आप खुश नसीब हो, अच्छी बात है। अगर वो बिलफर्ज आपको नहीं मिलती तो याद रखना उससे बेहतर चीज़, उससे बेहतर तरकीब आपके लिए अल्लाह पाक ने रखा हुआ होगा, क्योंकि उसको इल्म है, हमारी इल्म में कमी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कल का भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है मेरे साथ, तो मैं अपनी ज़ात से भी उम्मीद नहीं लगा सकता। उम्मीद तभी लगाता जब मुझे कोई लिख के देता कि तू 2 महीने 3 महीने ज़िंदा रह सकता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो गए, वो वक्त के खलीफा थे, खलीफा बादशाह नहीं थे, वो गए अपने ख़जानची के पास, जो उस टाइम का उनका ख़जानची था, उसको बोला मुझे ईद आ रही है, उसके लिए 1 महीने का तनख्वाह एडवांस में दे दो। तो वो जो ख़जानची था वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ख़जानची था, तो वो उसने क्या कहा है, तारीख़ी जुमले के, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख के दे दो कि अगर आप 1 महीना ज़िंदा रहोगे तो फिर मैं आपको उधार दे सकता हूँ। अमीरुल मोमिनीन जो थे वो ऐसे ही बग़ैर उधार लिए वापस आ गए और ईद पे उन्होंने कपड़े अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदे। और समझ आ गया, क्योंकि उसने बोला मुझे 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो हमें अपनी ज़ात पर 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है और हमने उम्मीदें बड़ी बड़ी पाल रखी है। हाँ, अल्लाह से उम्मीद लगाएं, क्योंकि अल्लाह को पता है हम कितना ज़िंदा रहेंगे और कितना नहीं रहेंगे, वो तो उसी को पता है, हमें तो नहीं पता, किसी इंसान को भी नहीं पता, साइंस को भी नहीं पता। आज के दौर में साइंस जितना भी तरक्की कर जाए उसको इतना नहीं पता कि ये इंसान कब तक ज़िंदा रहेगा। समझ आ गया? ये अल्लाह है जिसको पता है कि हम कब तक ज़िंदा रहेंगे। तो अपनी उम्मीदें अल्लाह से लगानी है और जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है। इंसानों से कुछ ना मांगे, ना उनसे कोई उम्मीद लगाए, अपनी तरफ से 100% दे। आप अपनी तरफ से पूरा काम करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ज़रूर आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।